हर हर महादेव जी कलेक्टिव, कैसे हैं आप सभी। पहली बार आ रहे हो तो वेलकम ऑन दिस चैनल, दूसरी बार आ रहे हो, बार बार आते हो तो भी वेलकम ऑन दिस चैनल। सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरी सारी रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस पहले से ही मिल जाए, ठीक है। कलेक्टिव, कैसे हो आप सभी। आज आपके पर्सन की रीडिंग करूंगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि साइकिल खत्म हो गई है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप है, यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल, यू आर एक्सपेक्टिंग अ नेक्स्ट मूव, यस दिस रीडिंग इज कॉन बी फॉर यू, ठीक है। अगर बात नहीं हो रही है, आपको लगता है यार बिल्कुल खत्म ही हो गया है रिश्ता, बहुत समय से बात नहीं हुई है, दिस रीडिंग इज कॉन बी फॉर यू। क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की, क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये कुछ चीजें हम डेफिनेटली टैरो कार्ड्स के थ्रू निकालेंगे। आपको क्या करना है, एंजल्स और डिवाइन गाइडेंस से हम पूछेंगे। हमारे पास अभी दो ऑरिकल्स हैं, तो हम उनसे भी डेफिनेटली पिक आउट करेंगे कुछ कार्ड्स आपके लिए, ठीक है। कलेक्टिव, सबसे पहले आई वांट यू टू टेक योर पर्सनस नेम 3 टाइम। एक 2 से 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लो, 3 बार लोगे बहुत अच्छा है। वीडियो को लाइक करो सो दैट आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप यहाँ पर थोड़े से ग्राउंडेड हो जाओ कि हाँ यार ये रीडिंग मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, साथ में कमेंट करो अपना और अपने पर्सन का नाम, साथ में अपने ईश्वर का नाम जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में सो दैट एक कनेक्शन बन जाएगा, आपको याद रहेगा, ये चीज आपकी वाइब्रेशन में रहेगा, ठीक है। लेट्स फाइंड दिस। गॉड मुझे प्लीज गाइड करे। आज की जो कलेक्टिव है, इनके पर्सन, इनसे जो नो कांटेक्ट में हैं, वो कैसी फीलिंग्स रख रहे हैं आप लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए करंट एनर्जी क्या है उनके नो कांटेक्ट पर्सन की। लेट्स फाइंड दैट। आप उनसे उनका नेक्स्ट जो है मूव जानना चाहते हो, क्योंकि देखो क्लोजर नहीं हुआ है, आई जस्ट हैव दिस फीलिंग क्लोजर नहीं हुआ है। यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यार मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, एंड समवेयर आपको लगता है कि यार खत्म हो गया, अब नहीं आएगा, अब नहीं मैसेज आएगा, नहीं आएगा कॉल, ठीक है। 222 एंड 111 मुझे अभी तक रिसीव हुआ है। आप लोग अलाइनमेंट में हो सकते हो, ये रीडिंग आप इसीलिए चेक कर रहे हो बिकॉज यू आर इन अलाइनमेंट, ओके। लेट्स सी। Okay, the devil. We have the devil, what they are feeling in their current energies. Page of Wands. Hmm. Four of Wands. King of Wands. Three of Swords. Let's find their true intentions for you. उनकी मतलब ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। Okay, we have Capricorn energy, Aries, Leo, Sagittarius energy. We have Gemini, Libra, Aquarius here, Taurus, Virgo, Capricorn here. Yes, we have Scorpio energy, and yes, Taurus energy also. Okay, yeah, let's see. गाइस देखो, सबसे पहले तो आपके पर्सन का ना मैं ये देख रही हूँ कि एक करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है। करंट फीलिंग्स में दे आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, एक एडिक्शन फेज हो सकता है इनकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज ऐसी है जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, इनको छोड़नी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई चीज ऐसी है बार बार इनको, या तो आपके थॉट्स आते हैं वो छोड़ नहीं पाते हैं, ये जो आपके थॉट्स हैं, आपका जो फीलिंग है, इनको एक बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, ये उसको बार बार हटाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मुझे इस बारे में सोचना नहीं है, बट स्टिल दे कीप थिंकिंग अबाउट यू, ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा इनका एडिक्शन भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी हो सकती है। समथिंग इज कॉलिंग आउट हियर, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वहां पर ये कोई ऐसी चीज को ज्यादा वो करते हैं ना कि मटेरियलिज्म के पीछे जाना, लेकिन इनको पता है कि ये उनके लिए सही नहीं है, एंड समथिंग इज नॉट राइट, ठीक है।
तो ये इनकी करंट एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए हो, राइट? इसमें से बहुत सारी चीज़ें उनकी करंट लाइफ में चल रही होंगी, बट आपके लिए जो कार्ड्स लिए दे आर डिफरेंट। ठीक है, आपके पास एक तरीके से ये मैसेज करना ज़रूर चाहते हैं। कहीं न कहीं इनके मन में ऐसा आ रहा है कि यार मुझे मैसेज करना है, मुझे बात करनी है, एक इनिशिएशन मुझे ज़रूर लेना चाहिए, मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। सो दे आर गोना कम विद अ लॉट ऑफ चाइल्ड लाइक एनर्जी, समथिंग लाइक दैट, दे आर थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है? फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर, आई फील लाइक इनके घर में जो है ना चीज़ें अच्छी चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि घर वाइज़, फैमिली वाइज़, अगर ये मैरिड हैं तो भी, नॉट मैरिड हैं तो भी, दे दे हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स। बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक पर्सन है ये आपका जो भी पर्सन है। पुरानी बातें भूल के ना आगे बढ़ जाने वाला पर्सन है। ये हमेशा ऐसा ही करता है या करती है, ठीक है? ट्रिपल 5 की एनर्जी रिसीव हो रही है। I feel like this person has something going on related to their heart chakra. There we have three of swords. Three of swords is talking about a heartbreak. They may have emotional pain, something like that is happening, but मुझे ऐसा लगता है कि this is because of their karmas. कोई karmic इनको account अभी मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर इन पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है ना, अभी रियलिटी में क्या चल रहा है कि यार मेरा एवरीथिंग इज फाइन, समवेयर दैट इज कमिंग फ्रॉम ईगो। ईगो वाइज आई थिंक ये पर्सन अपने घर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, बहुत ज्यादा घर में चीजें लाके भी देता होगा, चीजें करता होगा अपने घर वालों के लिए। आई फील लाइक बट दिस इज स्टिल अ कंट्रोल फ्रीक पर्सन, ठीक है? अभी ये कुछ लोगों को मैसेज कर रहा हो सकता है, फ्लर्टी हो सकता है, प्लेयर एनर्जी में हो सकता है, नॉट अ बिग डील, बट समथिंग लाइक सिर्फ फ्लर्टी है ये। ऐसा कोई है नहीं कि जिसको ये एक्चुअल में पसंद करता है और उसके पीछे पीछे भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आई फील लाइक ये पर्सन काफी ज्यादा डिटैच्ड पर्सन है। अभी इनकी करंट फीलिंग्स में मुझे डिटैच्ड ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिटैच्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर डेविल है और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आई फील लाइक दैट बहुत ज्यादा डिटैचमेंट इस पर्सन ने करा हुआ है, सो दैट इसको ना वो चीजें फील ना हो। फील होती हैं, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स फील होता है, हार्ट में बहुत दर्द होती है इसके, बट उसको इग्नोर कर रहा है समवेयर, ठीक है? बिकॉज ऑफ द डेविल थिंग। आई फील लाइक इसने कोई ऐसी चीज करी अपनी लाइफ में, कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एडिक्शन की फीलिंग आ रही है, सेक्सुअलिटी की फीलिंग आ रही है, समथिंग दे आर नॉट हैप्पी डूइंग, बट दे हैव सोल्ड देयर सोल फॉर समथिंग, राइट? मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने डेविल के साथ रिश्ता बनाया है, डेविल के साथ हम सभी कहीं ना कहीं रिश्ते बनाते हैं। सो वन साइड इज गॉड एंड वन साइड इज डेविल, समथिंग लाइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कुछ इन्होंने अपनी इमोशनल पेन की वजह से किया है। इट कुड बी अ रिलेशनशिप, अ फ्लिंग, और ड्रग्स, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ये कुछ तो स्मोक करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, यू नो, इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी समथिंग लाइक दैट, ओके? लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में इन दिनों क्या फील कर रहे हैं, ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है इनकी आपके लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दिस पर्सन हैज सैबोटेज इन द पास्ट में इन्होंने कुछ सैबोटेज किया है, बट दे वांट टू कम टू यू। ऐसा रन करके आना चाहते हैं आपके पास, बिल्कुल भाग कर आना चाहते हैं। समथिंग इज टेलिंग मी कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको देख रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है। यू आर अ बिग पर्सनैलिटी, तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ हो, डेफिनेटली कुछ तो आप हो, तो ये आपको देख रहा है सोशल मीडिया पे। आप अगर कहीं काम करते हो, ये आपको वहां पर देख रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख जरूर रहा है। आई फील लाइक तुम कुछ बढ़िया इंसान हो, तुमने अपनी लाइफ में कुछ कुछ तो करा है जिससे ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे पास ना कुछ चीज लानी ही पड़ेगी, कोई ऑफर लाना ही पड़ेगा, कुछ तुम्हें ऑफर करना ही पड़ेगा जिससे तुम मान जाओ, या जिससे तुम कम से कम एटलीस्ट यू हैव अ कॉन्वर्जेशन। जैसे ऐसा नहीं होता, हम किसी के घर जाते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम किसी के घर जाते हैं, सो वी टेक सम काइंड ऑफ अ गिफ्ट, समथिंग टू देयर हाउस, क्योंकि हम किसी के घर विजिट कर रहे हैं, सो इट्स समथिंग कि हम किसी के घर ले जाते हैं। ये आपको कुछ वैसा लाके देना चाहता है। इट कुड बी अ वेरी सिंपल थिंग जो आपकी डेली यूज में काम आ जाए। इट कुड बी सम काइंड ऑफ अ कैंडल होल्डर, फ्रूट्स, फ्रूट बास्केट होती है ना, गिफ्ट, सम काइंड ऑफ परफ्यूम, ऐसा कुछ गिफ्ट आपको ये देना चाहता है व्हेन दे विजिट यू, ठीक है?
initially this person, I feel like universe is making them visit you. ऐसे ही मिल जाओगे, ठीक है, ऐसे ही वाली फीलिंग है कि यार कहीं एक दूसरे को रियलाइज होगा, आप कहीं बाहर जाओगे, दिस पर्सन इज गोना मीट यू, समथिंग लाइक दैट, देन दे आर गोना हैव अ प्लान टू मीट यू, आपके साथ फिक्स करेंगे कि यार कैसा प्लान करना है, आई फील लाइक दैट। मुझे यहाँ पर ना टावर दिख रहा है, टावर हैज समथिंग टू डू विद यू एंड दिस पर्सन। मे बी आपकी लाइफ में कोई टावर आ सकता है, आने वाला है या आ चुका है, बिकॉज देर इज अ नो कॉन्टैक्ट थिंग, दैट्स वाई टावर मुझे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द टावर। यस, टावर इज देयर राइट नाउ। आपकी लाइफ में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, स्टिल टावर इज देयर, आई फील लाइक दैट। दिस टावर विल मेक देम रियलाइज ना कि थोड़ा जो तुम कर रहे हो उसको थोड़ा डाउन करो, दिस एग्जैक्टली थिंग, समथिंग इज मेकिंग योर पर्सन पहले कर रहा था कि बहुत कुछ ये कर रहा था अपनी लाइफ में जो सही नहीं था इसकी लाइफ में। आई एम गोना टेल यू राइट, डेविल का कार्ड ही ऐसा है, ये कुछ ऐसा करता है इंसान, ये नहीं मतलब एक जनरल में डेविल का कार्ड एक ऐसा होता है, हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये पर्सन मटेरियलिज्म में घुस गया था, या तो बहुत ज्यादा शॉपिंग करेगा या तो बहुत कोई गैम्बलिंग करेगा, कुछ ऐसा चीज ये जरूर कर रहा है, ठीक है। अभी इसको टावर में रियलाइज हो रहा है यार आई शुड नॉट डू दिस, मुझे इस चीज से बाहर आना चाहिए, मुझे इस चीज से रिलैक्स देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो अभी ये आपकी तरफ आने का सोच रहा है, सोच नहीं रहा है, ये आना चाहता है। आपको आपके पर्सन के मैसेजेस रिसीव हुए होंगे या आने वाला होगा, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे मिस यू अलॉट, दे मिस यू अलॉट, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। आपके जाने के बाद दे जस्ट हैव नो आइडिया, नो क्लू व्हाट्स हैपनिंग, राइट, समथिंग लाइक दैट। So they want to meet up with you. That's their true feelings. Let's see what's their next action for you. क्योंकि आपको यूनिवर्स ने, मैंने जब आपको बताया कि नो कॉन्टैक्ट एंड स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉन्टैक्ट, यू डोंट नो व्हाई यू एक्सपेक्टेड। सो आई रियलाइज दैट, क्योंकि मैंने रीडिंग से पहले चेक किया था, आई चेकड इट 12-12 ऑन द साइन, आई चेकड इट बिफोर द रीडिंग। I received the Ace of Wands card and a World card. So I told you कि यार आपका ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं हो रही है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट बट समवेयर यू आर एक्सपेक्टिंग इट, मैसेज आएगा, there is gonna be an action, let's see what kind of an action। और बहुत प्यारा मैसेज आएगा, trust me on that, जब भी आएगा बहुत प्यारा आएगा, 1 2 3 4, there's definitely a new beginning coming, okay। Let's see what are their new ace, three aces, the ace of swords, they will talk. The next action that you're expecting is a new beginning, and this new beginning is gonna be there with the talk। आप कभी शांत बैठोगे ना, टाइम निकाल कर मेडिटेशन में बैठोगे, when nobody has to come to your home, when you don't have to talk to no one, you are just there, you are alone and you sit in the meditation। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब आप शांत में बैठोगे ये पर्सन आपको मैसेज करेगा टेलीपैथिकली, आपसे कनेक्ट करेगा, देयर द सोल्स विल, जो है ना सोल उस समय पर कनेक्ट करेगी, राइट। सो मे बी यू सिट इन द मेडिटेशन टुडे नाइट, टू नाइट बिफोर यू स्लीप, एंड यू टॉक टू दिस पर्सन। अभी क्या कहते हैं, मेडिटेशन में आप टेलीपैथी करो एंड आस्क दिस, देखो टेलीपैथी क्या होती है ना, दिस पर्सन इज विद इन यू, आपके अंदर ही है वो पर्सन, सो यू कैन टॉक टू दिस पर्सन। डू यू वांट टू टॉक, इफ यू वांट टू टॉक, दिस इज द टाइम दैट I'm gonna expect your call, something like that। And tell this person if you want to talk, just talk, right। तो ये आपसे बात कर सकता है, दिस इज समथिंग कमिंग अप, ये खुद से ब्रेक थ्रू लाना चाहता है एंड खुद से न्यू बिगिनिंग्स लाना चाहता है, खुद से बात करना चाहता है। आई थिंक देयर विल बी अ कॉल, नॉट जस्ट अ सिंपल मैसेज, it will be a call, it will be some kind of 14 is on the clock। let's see कब तक ये एक्शन हो सकता है, बिकॉज देखो गाइस, अगर आप यूनिवर्स का वेट करते रहोगे ना, समटाइम्स यूनिवर्स इज समवेयर वेटिंग फॉर यू टू। अभी आप सोचो कि यार मुझे इतना कुछ करना है, तो क्या वो अपने आप हो जाएगा? अपने आप नहीं होगा। देखो सुबह उठते हो, नहाते हो, अपने काम पे जाते हो, खाना खाते हो, ये सब खुद अपने हाथ से कर रहे हो ना, कॉन्शियसली डूइंग इट और नॉट, राइट। तो अभी कुछ तो करना भी पड़ेगा आपको कि चलो इससे नहीं करना ना कनेक्ट, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो। टेल यूनिवर्स कि यूनिवर्स ये
पर्सन का अगर कॉल लाना चाहते हो ना तो ला दो, मैसेज लाना चाहते हो तो ला दो, एंड यू टेक इट कि कब लाना है। लेट्स सी कि ये मैसेज कब तक आ सकता है आपके पास। चाहे इट्स सो लाइक दिस पर्सन इज कमिंग इन वेरी फास्ट। आई एम टेलिंग यू गाइज, कुछ दिन हो गए हैं मुझे, इट्स बिन लाइक मोर देन 15 days, इट्स ऑल्सो 15:15 ऑन द क्लॉक। मुझे ना कुछ दिन हो गए हैं ये मैसेजेस आप लोगों को डिलीवर करते हुए। आई हैव टू टेल यू दिस, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई हैव टू टेल यू दिस, क्योंकि मैं रोज रीडिंग्स कर रही हूँ, रोज आपको बता रही हूँ, ये बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। इफ यू आर नॉट क्लेमिंग दैट थिंग, ऐसा नहीं है कि बस मैसेज में कमेंट करके क्लेम कर लिया हो गया, नहीं। यू ऑल्सो हैव टू फील दैट थिंग कि यार मैंने ना क्लेम किया है, ये पर्सन का मैसेज ना आएगा। बी इन दैट फीलिंग, be in that feeling literally 7 days 14 days 15 days is your message कि ये person बहुत जल्दी आएगा। I feel like more like 14 days 2 days, this is this person's message to you कि यार मैं ना बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला हूँ, very soon। yes, things doesn't look like that right now, I know that। यूनिवर्स ने कुछ तो सोच के मुझे ये रीडिंग में बताया कि ये रीडिंग है, ये करनी है। एंड आई बीन डूइंग डिफरेंट रीडिंग्स एवरी सिंगल डे। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि रोज सिर्फ करंट एनर्जीज टू डू, नहीं, रोज सिर्फ टैरो रीडिंग भी नहीं करती हूँ मैं। इफ आई एम टेलिंग यू एट अ particular reading, yes, this person is coming, claim that in your life, claim that in your heart, say it aloud कि यार ये पर्सन ना बहुत जल्दी मैसेज करेगा मुझे, एंड सी द चेंज। कहीं पे भी उसको ना कंफ्यूजिंग मत बनने दो कि यार अब छोड़ ना यार, खत्म हो तो क्या, नहीं, यू आर स्टिल इन डिनायल। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक वो पॉजिटिविटी थी जो अब खो गई है, वो किसी रीजन की वजह से खो गई है। हो सकता है इतने लंबे समय से मैसेज ना आया हो, या यू हैव योर रीजंस व्हाई यू आर इन द डिनायल। इफ यू वांट इट, क्लेम इट कि आएगा मैसेज। 7 days 14 days, आई हैव टोल्ड यू, 2 of cups, 2 days I told you, this is the message they are gonna contact you। अभी तीनों कार्ड्स पॉजिटिव आए ना, तो तुम इसको क्लेम करो यार। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम आधी से ज्यादा रीडिंग्स देखते हो और फिर कहते हो कि यार, मतलब क्लेम नहीं करते हो और फिर कहते हो कि यार दीज रीडर्स से समथिंग एंड इट डजंट हैपन, इट विल हैपन इफ यू क्लेम इट। आपका बिलीफ सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको क्लेम नहीं करना है, योर चॉइस। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है वो मैसेज नहीं करेगा, मैसेज नहीं आ रहा मेरी जान, वो मैसेज नहीं करेगी, नहीं आएगा मैसेज। आप उसको भी मैनिफेस्ट करो, यार बढ़िया तरीके से बात करेगा या करेगी। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो बैठा हुआ हूँ। टेल दिस पर्सन कि भाई तुम ही तो कांटेक्ट करना चाहते हो, आई मीन नॉट बाय कॉल, राइट। टेल दिस टू योरसेल्फ कि यार वही तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई और कांटेक्ट करना चाहता है। आप जब भी रिसीविंग एंड पे होते हो ना, यू हैव टू कम इनटू द रिसीविंग मोड। इतना तो सबको समझ में आती है भाई। तुम अगर रिसीव करना चाहते हो, रिसीविंग मोड में आ जाओ। आई थिंक आई एम टॉकिंग हियर टू मच, बट कैन यू ब्लेम मी। तुम क्लेम करो, यस दिस पर, एंड क्लेम करो जैसे मैंने तुम्हें बोला, 7 days 8 days 14 days 15 days एंड 2 days। सो मेरे पास 24 आवर्स की एनर्जी है, 2 आवर्स की एनर्जी है, 7 आवर्स की एनर्जी है, 2 days की एनर्जी है, कुछ भी। मे बी यू वांट टू पुट एन एंड टू दिस, क्लेम कि भाई 2 दिन में मैसेज आएगा, 2 दिन में कॉल आएगा, एंड यू नो मेक इट एक्सपेंसिव फॉर योर सेल्फ। कैसे? मैसेज नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास कॉल आएगा। कॉल नहीं चाहिए मुझे, मुझे बुके चाहिए। मेक इट एक्सपेंसिव फॉर यू एंड देन एक्सपेक्ट अ सरप्राइज, एक्सपेक्ट इट। किसने किसने एक्सपेक्टेशन सेट करी है? अरे 2 दिन में नहीं आएगा ना, मूव ऑन कर जाना। यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग
You are someone who can manifest this. रिसीविंग मोड में आ जाओ, ठीक है, अगर चाहिए तो लेट्स सी कोई और फाइनल मैसेज जो टैरो से हमारे पास आपके लिए आना चाहता है. 7 of Cups, Justice, 6 of Wands. Okay, I'm gonna tell you this. Expect more than one messages. एक पर्सन नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही लोग तुम्हें मैसेज करेंगे, सिर्फ एक पर्सन नहीं. पीपल आर गोना टेल यू हाउ दे लव यू. ये सिर्फ प्यार के उसमें नहीं होगा, रिलेशनशिप के उसमें नहीं होगा. इट विल बी इन अ लॉट ऑफ लाइक कोई पुराना दोस्त तुम्हें मैसेज कर सकता है, कोई तुम्हारा फैन है वो तुम्हें मैसेज कर सकता है. आई एम टेलिंग यू दिस इज, यू आर गिविंग मी अ सेलिब्रिटी वाइब. सो देयर इज जस्टिस गोना हैपन विद यू. जैसे अगर ये पर्सन तुम्हें किसी और के लिए छोड़ के भागा है, देन यू आर गोना हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. तुम्हें ये एनर्जेटिकली तुम इस चीज से कनेक्टेड हो. ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो मेक श्योर दैट यू आर रिसीविंग मोड में आ जाओ. आई एम टेलिंग यू a lot of people are going to message you, tell you a lot of good things about you. Or maybe you're watching a tarot card reading and people are telling you, you know, how do people view you, and this is how do they view you. They feel like कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है. You are so much loved. Claim that also. I'm loved, you know. A lot of people are gonna tell me how do they feel about me in a good way. ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट मी, हु नीड्स बैड थिंग्स, राइट. ऑलरेडी लाइफ ने आपके ऊपर इतना वो किया है कि अब आपको लगता है कि यार अच्छी चीजें सुनने को मिल जाए तो अच्छा है. ठीक है, ठीक. लेट्स सी इफ यू हैव एनीथिंग कमिंग फ्रॉम डिवाइन. वेट, पहले हम एंजल्स के बारे में, एंजल्स का कार्ड लेते हैं आपकी तरफ. Get more information. We have angel message. Get more information for you. Okay, I think people want to talk to you. I think you have kings and queens waiting to talk to you. मतलब कुछ ऐसे लोग हैं आपके यूनिवर्स में, आपके संसार में, जो आपको कहना चाहते हैं आई लव यू, आई मिस यू, और मे बी आई वांट गेट इन रिलेशनशिप विद यू. ये देखो, ठीक है. आई फील लाइक कि आप खुद ही कुछ नेगेटिव हुए पड़े हो. आपको पॉजिटिव होना चाहिए विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. लाइट with the love situation, just be positive, and we have perfect timing. So you will get the right kind of information, guys, in the perfect timing. Look at that. Get more information. सही समय पर आपको पता चलेगा. It's more like divine timing. 2244 and there is a no. Okay, you've been asking from God something. ये देखना, you've been asking from God something, or angels are saying no, not right now. Okay, something like that. Perfect timing. They're giving me a rainbow here with a glass, with the hourglass, कि भाई वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है. एंड वी हैव देयर समथिंग बेटर. कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ पर इन अ जस्टिस थिंग. अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है इस रिश्ते में, आपके लिए कुछ बेटर आने वाला है. As a justice thing, claim that, yes, I will receive the best justice ever. Okay, take an action. ठीक है, मैंने आपको बोला ना, कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो करो. देयर इज अ यस. वी हैव सन एंड द मून टुगेदर. इट्स अ यस कार्ड. बैलेंस करो, कुछ करो, ठीक है. यहाँ पर आ रहा है कि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं. यू नीड टू टेक सम एक्शन फॉर समवन, फॉर योर वर्क प्रोबेबली. जो आप काम करते हो, इसमें कोई एक्शन लेना है आपको. समथिंग यू हैव टू डू. ओके, गेट रेडी, और यू नो वेट फॉर समथिंग, कि मुझे कहीं बाहर जाना है, कुछ करना है, मुझे गेट रेडी होना है, और यू नो जस्ट गो आउट. मे बी यू गेट समथिंग. कोई भी एक्शन लो. आई सी अ यूनिकॉर्न हियर प्रोबेबली. इज इट अ यूनिकॉर्न? It may be just a horse, but it could be a unicorn. It's a 24/24. You are in perfect alignment, let me tell you that. Okay, Doop smudging spray mist, bless the space. This message keeps coming a lot. You need to clear your space. Yes, you need to take action. Clear your space. Leave some things on divine timing. What? Perfect timing. Leave something on divine timing. Patience.
Angels are here for you. God is here for you. Universe is telling you perfect timing. Journaling is healing. कुछ लिख सकते हो, journal कर सकते हो so that you heal. Dress up every day, look good, start small, keep at it. What did I tell you? Take an action. Angels are telling you, take an action and you have to dress up good. You know, be ready to go out. Something like that. Dress up good, keep, look good. ठीक है? कुछ धीरे से छोटा start करो, but keep at it, है ना? Start giving benefit of the doubt to people and situations. आप बहुत ज़्यादा seriously and personally ले लेते हो चीज़ों को, तो उनको you know हमेशा letting go isn't कि यार किस चीज़ को छोड़ना है. नहीं, letting go is from the mind also कि यार मैंने अपने conscious mind में किस चीज़ को पकड़ा हुआ है. यार इसने मेरे साथ फलानी डेट पे 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 साल पहले ना बदतमीजी कर दी थी. Right, it could be a smallest thing and you're still holding that. That can take space for something else, maybe your peace, maybe your relationships, right? Start giving benefit of the doubt to people and situations and smile. दूसरों को ना benefit of the doubt दो. Don't be too judgy, don't be too much into your spiritual stuff कि हर चीज को भाई judge करने बैठ रहे हो. Don't do that. हर बार मत करो, ठीक है? Work is worship. कुछ काम करो. आपको मैं तब से बोल रही हूँ ना, कुछ काम करो, कुछ करो. समथिंग इज देयर, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है? परफेक्ट यार. डिवाइन के कार्ड्स भी लिए आपके लिए, पर्सन के कार्ड्स भी लिए हैं, एंजल्स के कार्ड्स भी लिए. आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी, आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया. सो हैव फन. ओके, I'll see you in next reading. If you want your personal readings, contact me through WhatsApp. And thank you so much. Har Har Mahadev ji.